वीडियो में मैं दिखाना चाहूँगी कपड़े की फोल्ड इस तरह से लगाएं जिससे कि लगातार, क्यों यहाँ पर साइड सिलाई नहीं आएगी। इस तरह से बच्चे का एक शर्ट सिल सकते हैं और एक बेबी ड्रेस ए लाइन फ्रॉक के जैसे सिल सकते हैं। कपड़े की फोल्डिंग इस तरह से लगाइए कि जिसमें साइड सीम नहीं आए और कंटिन्यूअस ड्रेस बच्चों के लिए सिल सकते हैं। इस तरह से ए लाइन फ्रॉक सिल सकते हैं, फ्रंट ओपन रहेगा, स्लीवलेस भी बना सकते हैं और स्लीव के साथ भी बना सकते हैं, और इस तरह से एक शर्ट भी बना सकते हैं जिसमें साइड सीम नहीं आए। केवल कपड़ा फोल्ड करना है और स्टिच करना है। तो देखिए पूरा वीडियो। छोटे बच्चों के लिए इस तरह की ड्रेस बनाई जा सकती है जिसमें कि सिलाई कम से कम आए और कंटिन्यूअस ड्रेस होगी ये, जिसमें एक आप शर्ट बना सकते हैं। शर्ट में बॉयज़ के लिए, छोटे बच्चे के लिए शर्ट बना सकते हैं जिसके अंदर ये फ्रंट ओपन है, यहाँ पर बटनिंग है। छोटे बच्चे के लिए इस तरह से एक कंटिन्यूअस शर्ट बना सकते हैं जिसमें कि साइड सीम पे फोल्ड आएगा, कपड़ा कंटिन्यूअस है और केवल आपको शोल्डर जॉइनिंग और स्लीव जॉइनिंग करनी है और नीचे का फोल्ड करना है। तो कम से कम सिलाई आएगी। इस तरह से कपड़ा फोल्ड करके एक शर्ट बच्चे की बना सकते हैं। कपड़े की लंबाई लेनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो होगी छाती के नाप के बराबर भी ले सकते हैं, या आपके पास कोई तैयार शर्ट है बच्चे की तो उससे भी लंबाई का नाप ले सकते हैं, जिसमें कि ये नीचे मोड़ने के लिए आपको कम से कम 1.5 इंच चाहिए और 1 इंच यहाँ पर लंबा चाहिए बैक पार्ट के लिए, क्योंकि ये बैक पार्ट की सिलाई यहाँ आती है। कॉलर अगर लगानी है तो इस तरह से ये आता है बैक पार्ट। बैक पार्ट थोड़ा लंबा होगा, 1 इंच लंबा होगा, और ये फ्रंट पार्ट की लंबाई जितनी चाहिए लंबाई में 1.5 इंच जोड़ेंगे। शर्ट की चौड़ाई के लिए कपड़ा चाहिए छाती का नाप, उसमें 2 इंच ढीले के लिए, क्योंकि सिलाई के लिए नहीं चाहिए, और 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए ये ओपन का जो प्लैकेट है इसके लिए। ये कंटिन्यूअस होगा तो ये बिल्कुल शर्ट के साथ ही जुड़ा हुआ ही है, कंटिन्यूअस कपड़ा है। ये मान लीजिए पेपर है, ये लंबाई के हिसाब से है और ये चौड़ाई के हिसाब से है। कुल छाती का नाप, उसमें 2 इंच हमने जोड़ दिया है ढीले के लिए और 2 इंच हमें चाहिए प्लैकेट के लिए, जो फोल्ड करना है ओपनिंग के लिए, उसके लिए। कपड़े में पहले हम प्लैकेट के लिए जो ओपन रखना है उसके लिए हम कपड़ा फोल्ड कर देते हैं। ये 1 इंच का कपड़ा इस तरह से फोल्ड कर देंगे दोनों तरफ। और ये बीच का मार्किंग है, ये इस तरह से सेंटर लाइन है। अब इसको हमें, ये जो हमारी फोल्डिंग है इसको यहाँ तक लाना है ताकि ये लैप हो जाए और ये इसके ऊपर लैप हो जाए। इस तरह से शर्ट के लिए कपड़े की फोल्डिंग होगी। इस ओपन पार्ट को, प्लैकेट पार्ट को कपड़े पर पहले ही कच्चा टाका लगा लें जिससे कि ये ऐसे बना रहे, और इस तरह से इसको रखेंगे। सबसे पहले कपड़े पर इस तरह से प्लैकेट के लिए 1-1 इंच मोड़ देने के बाद इसको इस तरह से मोड़ेंगे। ये आगे के भाग का पार्ट है और ये पीछे के भाग का सेंटर पार्ट है। इसको प्लैकेट तक इस तरह से मोड़ेंगे क्योंकि ये प्लैकेट एक दूसरे पर लैप हो जाएगा। इस तरह से मोड़ेंगे। पीछे के भाग के लिए जो है पहले 1 इंच की मार्किंग करके यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद
शोल्डर का मेज़रमेंट करेंगे। शोल्डर का मेज़रमेंट यहाँ से कितना होगा वो लेंगे। मान लीजिए ये शोल्डर का मेज़रमेंट है और इसी तरह से फ्रंट के लिए भी शोल्डर का मेज़रमेंट लगाएंगे। साथ ही नेक विड्थ का मेज़रमेंट लगाएंगे, गले की चौड़ाई का। मैंने शुरू में ही टाइटल कार्ड में मेज़रमेंट का कैलकुलेशन लिख दिया है, तो आप उसको फॉलो करके इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं। ये शोल्डर पॉइंट से आगे के गले की चौड़ाई तक निशान लगाएंगे और आगे के गले की लंबाई के साथ इस तरह से स्मूथ वी शेप नेकलाइन बनाएंगे। यहाँ पर आगे के शोल्डर का झुकाव इस तरह से बनाएंगे और पीछे के लिए जो हमारे ये झुकाव का मार्किंग है, इसको हमने 1 इंच जो ऊपर बढ़ाया हुआ है इसके साथ मिलाएंगे और ये पीछे का गले का आकार सीधा रहेगा कॉलर लगाने के लिए। अब पीछे का जो आकार है इसको शोल्डर के साथ कट करेंगे इस तरह से। आर्म होल कट करेंगे। आगे के भाग की नेकलाइन कट करने के लिए इस तरह से प्लैकेट पार्ट को खोल लेंगे और इसको इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं और इसके साथ ही इस तरह से मार्किंग करेंगे ताकि ये जो पार्ट है ये नेकलाइन के साथ मैच हो जाए। इस तरह से शर्ट की आर्म होल कट हो गई है और नेकलाइन कट हो गई है फ्रंट की, बैक की, और ये बैक का जो पार्ट है ये इस तरह से आएगा शोल्डर जॉइनिंग का। इस तरह से ये शर्ट बनेगी। प्लैकेट फोल्ड कर लेने के बाद शोल्डर की सिलाई कर लें। शोल्डर सिलाई कर लेने के बाद कॉलर लगाना है। कॉलर स्टिच करके स्लीव लगा लें, नीचे की फोल्डिंग कर लें और बटन होल बनाकर बहुत जल्दी से आप एक बच्चे का शर्ट फिनिश कर सकते हैं। क्रॉस फोल्ड करके भी बच्चे की एक ड्रेस बना सकते हैं जो कि फ्रंट में ओपन होगी और केवल नेकलाइन फिनिश करना है, शोल्डर जॉइन कर लेना है और आप चाहिए तो स्लीव लगा सकते हैं, चाहिए तो बिना स्लीव लगा के भी आप एक फ्रॉक बना सकते हैं बहुत जल्दी। बेबी के लिए कंटिन्यूअस ड्रेस बनाने के लिए इस तरह से कपड़े को ले लें और इसकी एक बीच की मार्किंग लगा दें। ये बीच की मार्किंग है। अब इसको दोनों तरफ से बीच से आप थोड़ा ज़्यादा मोड़ें, जो कि हमको ओपन फिनिश करने के लिए प्लैकेट के लिए काम आ जाए। तो करीब 1 इंच ज़्यादा मोड़िए और इसी तरह से दूसरे भाग को भी मोड़ेंगे। इस तरह से ये मोड़ देंगे। अब इसको, ये जो लाइन है इस लाइन के हिसाब से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। ओपन फिनिश करने वाले इस प्लैकेट के कपड़े को हम मोड़ देंगे जितना हमने रखा है इस तरह से, और इस धर भी मोड़ देंगे। ये दोनों मोड़ देने के बाद इसको इस तरह से मैच करेंगे और अब लंबाई का निशान लगा सकते हैं। यहाँ से आप लंबाई कितने चाहिए उतना लंबाई का निशान ले सकते हैं। बस ये ध्यान रहना चाहिए कि ये जो हमें चौड़ाई मिल रही है ये चौड़ाई कंधे के आधे नाप के बराबर होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और ये आगे के गले का आकार बनाएंगे और इसी तरह से पीछे के गले का आकार बनाएंगे। और ये जो शोल्डर ड्रेप है
ये इस तरह से आएगा, ये आगे का और ये पीछे का। इसको कट करेंगे। के भाग का नेकलाइन कट करने के लिए ये प्लैकेट पार्ट को इस तरह से खोल लेंगे और फिर ये शोल्डर शेप और नेकलाइन कट करेंगे। प्लैकेट के भाग को आगे के गले के आकार के जैसा ही कट करेंगे, उसी नाप से कट करेंगे ताकि नेकलाइन फिनिश करने के समय ये प्लैकेट में ये इस तरह से छोटा बड़ा ना हो और उसके आकार से मैच हो जाए। आगे और पीछे के शोल्डर के पॉइंट से बगल के आकार की लंबाई का निशान लगाएंगे और इसके साथ ही ये बगल का आकार बनाएंगे और इसको कट करेंगे। प्लैकेट फोल्ड कर लेने के बाद शोल्डर की सिलाई करिए। शोल्डर सिलाई कर लेने के बाद नेकलाइन फिनिश कर सकते हैं और चाहे तो स्लीव लगा सकते हैं, नहीं तो आर्म मूल भी फिनिश कर सकते हैं। तो इस तरह से बिना साइड सीम के आप कपड़े को फोल्ड करके कम से कम सिलाई में आप बहुत जल्दी से बच्चे के लिए इस तरह से ड्रेस बना सकते हैं। तो बहुत आसानी से सिल सकते हैं इस तरह से बच्चे का ड्रेस। कपड़े को सिर्फ फोल्ड करना है और कट करना है। बहुत सारे और वीडियो आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए होम टेलरिंग बाय कुसुम शर्मा। बहुत सारे आगे आने वाली वीडियो के लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए होम टेलरिंग बाय कुसुम शर्मा यूट्यूब चैनल।